सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके पहले हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम किया था, जो चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सामने आपको एक बॉडी दिखाई दे रहा है और इस बॉडी पे टोटल 3 एक्सिस दिखाई दे रहा है। एक हमारा जेड एक्सिस, देन इसके बाद ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 3 एक्सिस दिखाई दे रहा है। अब कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये तीनों एक्सिस के अलोंग जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मुझे क्या करना है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के ऊपर है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब और कुछ बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल ये डेरिवेशन में है क्या, ये डेरिवेशन में क्या है? तो डेरिवेशन में ये है कि ये जो एक्सिस है इस बॉडी के परपेंडिकुलर है। क्या है? ये वाला एक्सिस इस बॉडी के परपेंडिकुलर है और ये जो एक्सिस है एक्स और वाई वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, ये वाला एक्सिस इस बॉडी के परपेंडिकुलर है और ये एक्स और वाई इस बॉडी को क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात, ये जो दोनों एक्स और वाई है वो इस बॉडी पे लाई होना चाहिए और ये वाला एक्सिस इस बॉडी के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इतना दिमाग में रखना है। और एक चीज और लास्ट जो हमें फाइंड करना है, ये दोनों एक्सिस का जो मोमेंटम इनर्शिया निकालेंगे, इन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मोमेंटम इनर्शिया होगा दोनों का सम करेंगे तो वो मोमेंटम इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस के बराबर होगा। ओके, कैसा? ये देखो, ये बोल रहा हूं मैं, मोमेंटम इनर्शिया जो परपेंडिकुलर है बॉडी के वो किसके इक्वल है? ये दोनों एक्सिस जो इस बॉडी पे लाई करते हैं, वो दोनों एक्सिस के मोमेंटम इनर्शिया को जब मैं सम करूंगा तो ये वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही मुझे डेरिवेशन के थ्रू क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी मैं एक एक करके बता देता हूं। क्या लिखा हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना परपेंडिकुलर टू, तो ये वाला इस बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस। आगे क्या लिखा हो, इज इक्वल डाल दिया मैंने, टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक्सिस को, ये दोनों एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस, ये दोनों इसके इक्वल है और ये दोनों का सम करना है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों इसके क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है विथ परपेंडिकुलर, ये वाला विथ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइन इन अ प्लेन ऑफ लेमिनार। ये दोनों एक्सिस इस वाले बॉडी पे क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। तो भाई ये हमारा क्या बन जाता है, इसके थ्रू या स्टेटमेंट के थ्रू ये हमारा एक छोटा सा क्या बन जाता है, इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। और ये इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा, ये डेरिवेशन के थ्रू मिलेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू। तो चलो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात भाई, यहां ध्यान से दिमाग में रख लो, इस बॉडी पे हम एक छोटू सा क्या लेते हैं, ये छोटू सा एक पार्टिकल लेते हैं और इस पार्टिकल का मास हम क्या लेते हैं, डीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, डीएम लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और इस एक्सिस से ये वाले पार्टिकल का डिस्टेंस कितना, वाई है। देखो, इस एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना, वाई है। इस एक्स, ये पार्टिकल यहां है, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना है, वाई है। ओके, एक्स एक्सिस रहा तो उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस रहा। और अगर मैं ऐसी बात करूं, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से अगर मैं देखूं कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना, एक्स एक्सिस है, तो दिमाग में रखना, वाई एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस, वाई एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा। अब मैं बात करता हूं ये वाला जो हमारा जेड एक्सिस है, ये वाला, तो जेड एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, आर। कितना है हमारा, आर। तो ये सब याद रखना है, दिमाग में रखना है ये सब। एक्स एक्सिस रहा तो पार्टिकल से डिस्टेंस वाई रहेगा, वाई रहा तो एक्स रहेगा और जेड रहा तो आर रहेगा। एक्स रहा तो डिस्टेंस वाई, वाई रहा तो डिस्टेंस एक्स और इसके बाद जेड रहा तो डिस्टेंस कितना रहेगा, आर। इतना दिमाग में रखना है। अब चलो एक एक करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस का, ये वाले एक्सिस का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम दो चीजें फाइंड करते हैं, ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा मास, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एक्चुअल डेरिवेशन नीचे से स्टार्ट होगा, मास इंटू डिस्टेंस। मैंने बोला एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे तो इस मास से डिस्टेंस कितना होगा, इस मास से डिस्टेंस हमारा कितना होने वाला, वाई। तो डिस्टेंस को क्या करते हैं, वाई स्क्वायर करते हैं। बट भाई ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एक्चुअल डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होगा। मैं एक छोटे से पार्टिकल का फाइंड कर रहा हूं,
इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, डेरिवेटिव। देन छोटे से पार्टिकल का फाइंड कर रहा हूं, इसलिए मास क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, और डिस्टेंस तो वही रहेगा। ओके, अब मैंने बोला ना कि मुझे एक छोटे से पार्टिकल का नहीं फाइंड करना, मुझे कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। इंटीग्रेशन अप्लाई किया मैंने। ओके, अब जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन एक छोटे से पार्टिकल पे फाइंड किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो ये जो होगा इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंप्लीट बॉडी का हो गया, ये पूरे कंप्लीट बॉडी का हो गया। और इसको मैं ऐसे का ऐसा ही रखूंगा। ऐसे में क्यों रख रहा हूं, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं। अब चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस का हमें फाइंड करना है। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इससे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस का फाइंड करेंगे हम। भैया आपके लिए लिख रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर वाई एक्सिस का फाइंड कर रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूं। एक्चुअल डेरिवेशन फिर से बोल रहा हूं, ये नहीं है, यहां से स्टार्ट और ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो डेरिवेटिव मैंने अप्लाई किया, छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए डी लगाया, और छोटे से पार्टिकल का मास भी क्या होगा, डीएम होगा, और इनटू डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, तो एक्स स्क्वायर। अब इस पे मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। इंटीग्रेशन, मैंने बोला कि अब मुझे कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए मैंने उस पर क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया। अब कैसे करूं, चलो थोड़ा, अच्छा मैं ऊपर ले लेता हूं। तो भाई अब यहां ध्यान दो, अब मैंने बोला इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई किया, जैसे मैंने इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई किया तो वो एक पार्टिकल का होगा। जैसे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो इंटीग्रेशन जैसे ही हटा दूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन हटाऊंगा तो कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा, और मैं इसको ऐसे का ऐसे ही रखूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों हो गया, एक्स का हो गया, वाई का हो गया। अब हम फाइंड करेंगे जेड का। किसका फाइंड करेंगे, जेड का फाइंड करेंगे। जेड के लिए मैं कौन सा कलर लूं, चलो ये ले लेते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। जेड के लिए मुझे डायग्राम चाहिए, मुझे यही लिखना पड़ेगा। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो, आपके लिए यहां पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, m इंटू, देखो मास से डिस्टेंस कितना है, ये जेड एक्सिस का छोटे से पार्टिकल से डिस्टेंस कितना है, r, तो डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर। अब मैं एक्चुअल डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, छोटे सा मास का, एक छोटे से पार्टिकल का मास छोटा सा, इसलिए मैंने क्या लगाया, डीएम, डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया, पर मुझे कंप्लीट बॉडी का चाहिए, इसलिए मैं इस पे क्या अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन। मैं यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन रिमूव करूंगा तो अब ये छोटे से पार्टिकल का नहीं होगा, ये कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे का ऐसा ही रखूंगा। इसको मैं ऐसा क्यों रख रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हो गया 3। अब यहां हम लिखते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, वी नो दैट। ध्यान से गाइस अगर देखोगे, एकदम अच्छे से दिमाग लगा के देखोगे, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, एक्चुअली परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये जो यहां से ये, मैं चलो इस साइड वाला ले लेता हूं, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 बन रहा है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये 90 का सामने वाला क्या, मैंने भी प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया, बट आपको समझ में आना चाहिए कि सभी एक्सिस, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना, 90। और 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कितना होता है, 90 के सामने वाला क्या, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आर स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन साइड, एक्स को पहले लिख देता हूं, अच्छा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनस वन साइड प्लस अनदर साइड, हो गया। तो भाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये देखो, आर के स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख सकता हूँ, इसीलिए मैं यहां रखूंगा। ये दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4, पुट 4th इन 3rd, 4th को 3rd में पुट करेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
और आर स्क्वायर की जगह पे अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके क्लियर। थोड़ा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, ये क्या है, अलग अलग कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर डी एम इंटू ओके एक्स स्क्वायर डी एम, ये एक्स स्क्वायर डी एम मैंने अंदर किया, फिर अंदर क्या आ गया हमारा प्लस, फिर इसके बाद वाई स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड। अब भाई यहां ध्यान से दो, एकदम दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम, ध्यान दो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम हमारा क्या है, सॉरी यहाँ कहाँ गया, हाँ ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा हमारा हाँ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम क्या है, आई ऑफ वाई प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, वाई स्क्वायर डीएम, वाई स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम किसका होगा, एक्स एक्सिस का। सिंपल सी बात है ना भाई, एक्स का है तो वाई का रहेगा, वाई का रहेगा तो एक्स का रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू जो हमें रिलेशन फाइंड करना था वो रिलेशन हमने फाइंड किया। मैंने अभी बताया था कि ये दोनों एक्सिस को जब मैं सम करूंगा और ये दोनों एक्सिस पर ये जो हमारा बॉडी है उसके ऊपर लाई करता है और ये दोनों एक्सिस ये जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये दोनों को जब मैं सम करूंगा, ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करूंगा तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके इक्वल होगा और ये मुझे प्रूफ करना है किसके थ्रू, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू। तो भाई ये हो गया, हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ वाई आगे लिख दिया, एक्स पीछे लिख दिया, तो भाई इतना समझ सकते हो, तुम उसको अपने से चेंज करके लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इसका एक छोटा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना।